हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं सीटेट पेपर 2 की जो आपका ये साइंस मीडियम है, दैट मीन्स मैथ और साइंस दोनों ही मिलाकर आपका 60 नंबर का पेपर 2 सीटेट में आता है। ठीक है, तो आज हम उनका सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर किस तरीके से उनको पढ़ना है ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन के बारे में। सबसे पहला हम देखते हैं मैथ। तो आपको पता है मैथ आपका 30 मार्क्स का आता है और प्लस 30 मार्क का आपका साइंस आता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 60 मार्क्स का टोटल हो जाता है मैथ और साइंस दोनों मिलाकर सीटेट पेपर 2 में। अब ये जो 30 नंबर का आपका मैथ है, ठीक है, मैंने क्या बोला, 30 मार्क्स का मैथ आता है। उस 30 में 20 नंबर आपके क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। मीन्स आपके जनरली क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके सोल्यूशंस करके आंसर्स देने होंगे। 10 नंबर आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स पेडागॉजिकल इश्यूज के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें क्या देखना है, जो ये कंटेंट हैं, ठीक है, ये कंटेंट है, इसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्लास आपका मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, नंबर क्या होते हैं, संख्याएं और इवन क्या होती हैं, उन नंबर्स के बारे में जानना है आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, कैसे संख्याओं के साथ आपको प्ले करना है, खेलना है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है सिलेबस में। नंबर सिस्टम में नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इस टाइप का आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है, नंबर सिस्टम में पढ़नी है। नेक्स्ट आता है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बीज गणित। क्या हो गया, बीज गणित। और जो मैं पढ़ाऊँगी वो मीडियम आपका इंग्लिश होगा, दैट मीन्स उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कशन होगा। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए अलग वीडियो बनाना और हिंदी वालों के लिए अलग वीडियो बनाना, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा पेपर अब आप समझ सकते हो कि अभी 5 जुलाई को, तो बहुत ही मुश्किल है कि 5 जुलाई को पेपर हो, बट जब भी होगा तो तैयारी आपको उसी हिसाब से ही करनी है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज़ तो एलजेब्रा में जो पढ़ना है वो बीज गणित का परिचय। ठीक है, यानी कि एलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, बाइनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ एलजेब्रा में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट सिलेबस जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब इसमें क्या पढ़ना है, आपको राशियों की कंपैरिजन करनी है। राशियों की कंपैरिजन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, अनुपात और समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात। जैसे आपने सुना होगा A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी में ही आपको क्या देखने को मिलता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको दूसरा जो मिलेगा वो होगा एवरेज, संख्याओं का औसत मान कैसे निकालना है। फिर आपको इसी में क्या पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परसेंटेज, प्रतिशतता पढ़नी है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है इसी में। ठीक है, लाभ और हानियाँ पढ़ना है। CI और SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी आपको इसी में ही पढ़ना है। तो इस तरीके से राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ द, आप समझ सकते हो बेसिक कि ज्योमेट्री क्या होता है, आपका ब्रॉड पोर्शन होता है। कंस्ट्रक्शंस भी आता है इसमें और मेंसुरेशन वगैरह भी इसी के पार्ट होते हैं। बट आपको सिंपली जो समझना है यहाँ पर, वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस का पार्ट है नहीं, बस लाइन क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे अच्छे से। और इसकी वीडियो अपलोड भी हो गई है, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हो वहाँ से जाकर और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, 2D शेप क्या होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जो होते हैं डायग्राम वो कैसे होते हैं, जो 3 डायमेंशनल होते हैं वो क्या होते हैं। अब आपको 2D के बारे में पता होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल होगा, इसमें ट्रायंगल होगा। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, 2D में आती हैं। और 3D की वो है जिसका आप एक साइड आप देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपको जैसे क्यूब आप देखते हो तो क्यूब के क्या ऑल साइड आप एक साथ देख सकते हो, ऑल साइड आप नहीं देख सकते हो। क्यूबॉइड हो गया, माचिस का डिब्बा जो होता है। तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं आपका
जो 3D के अंदर आती है। बेलन यानी कि सिलेंडर हो गया, कोन, शंकु हो गया, तो ये सब किस टाइप के शेप में आते हैं, ये सब 3D के शेप में आते हैं। सिमेट्री से आपका क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। सिमेट्री को क्या बोलते हैं, सममिति, ठीक है। एक जैसे रिफ्लेक्शन वाली बात आ जाती है कि अगर राइट में ऐसा है, इसका दाएं में ऐसा दिख रहा है तो बाएं में कैसा दिखेगा, वो होता है सिमेट्री। और नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेट एज स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास का यूज मैं बता दूंगी कि एंगल वगैरह के बारे में यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, हम समझा देंगे अच्छे से आपको। नेक्स्ट आता है आपका क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, क्षेत्र मिति। क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल, मिति का मतलब परिमिति, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर और एरिया दोनों ही निकालना होता है मेंसुरेशन में। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। आयतन और क्या पढ़ना है, जिसे आप आयतन को क्या बोलते हो, वॉल्यूम बोलते हो, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट मीन्स सरफेस एरिया भी आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट है इसका, वो क्या है, डेटा हैंडलिंग। जैसे आपने सुना होगा पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, आयत चार्ट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, डेटा क्या हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, या इनका बहुलक कैसे निकाला जाता है, मोड, मीडियन, ये सब चीज़ें आपका आता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखने में तो सिलेबस आपको बहुत छोटा लग रहा है ये, बट आप इसके अंदर जब पढ़ोगे तो टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान देना है। और पेडागॉजिकल जो इशू हैं इसके, ये क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो मैथ का क्या रोल है हमारी लाइफ में, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसे होता है, इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग कैसे क्रिएट होती है, मैथमेटिक्स का करिकुलम में क्या प्लेस है, ठीक है, लैंग्वेज कैसी है मैथमेटिक्स की, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग क्या है यानी कि उपचार विधि जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सीखोगे किसमें, पेडागॉजिकल इशू में सीखोगे। नेक्स्ट आता है साइंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। 30 मार्क्स का होता है और 30 में 20 आपके जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं और 10 आपके जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये 20 मार्क्स के हम इनके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला है फूड। अब यहाँ पर देखो, इसका आपको जो पढ़ाऊँगी मैं वो कुछ ऐसे होगा कि इसमें मैं पहले बायोलॉजी वाला पार्ट उठाऊँगी, ठीक है, और जो फिजिक्स वाला पार्ट होगा वो सर ले रहे हैं, तो वो भी डेली आपका जाता रहेगा। तो ये दोनों आपके साथ ही साथ जाते रहेंगे वीडियोस, ठीक है। जैसे ही आपका बायोलॉजी प्लस फिजिक्स खत्म होता है वैसे ही मैं आपका केमिस्ट्री अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से आपकी तीनों वीडियोस चली जाएंगी, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। हो सकता है कि मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कशन ना करूँ कि ये क्लास 6 का चैप्टर 1, ये क्लास 6 का चैप्टर 2, मे भी कि कुछ क्वेश्चंस कर दूँ, ठीक है। जो देखो क्या होता है ना साइंस में कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप डायरेक्ट PDF उठाकर आप उन्हें समझा सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा होते हैं जब तक आप उसे बोर्ड पर अच्छे से फिगर के द्वारा नहीं समझाओगे बच्चों को समझ नहीं आती है। तो इसके लिए फिर मुझे बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कुछ क्वेश्चन जो आपके PDF टाइप हैं वो PDF से डिस्कस कर दूँगी, और जो आपके बोर्ड वाले यूज करके हैं वो मैं उससे बना दूँगी वीडियोज़, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और मैं यही कोशिश करूँगी कि आप बहुत अच्छा मार्क्स यानी कि 60 में से आप 55 प्लस मार्क्स लेकर आएँ, और इस बार आप 100% सीटेड अच्छा नंबर स्कोर करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्या, फूड के बारे में। सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, यानी कि भोजन क्या है, इसके सोर्स क्या है, कहाँ से आता है भोजन, कंपोनेंट फूड क्या है, अवयव क्या है इसके, क्लीनिंग फूड कैसे सफाई की जाती है, ठीक है। कंपोनेंट में हमको क्या पढ़ना होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, ठीक है। ये सब चीज़ें जो पढ़नी होती हैं इसके अंदर हमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, मटेरियल, दैट मीन्स पदार्थ के बारे में आपको पढ़ना है। अब ये मटेरियल क्या है, पदार्थ क्या है, ठीक है। अब पदार्थ के स्टेजेस भी होते हैं, स्टेट 1 जैसे कि आप बोलते हो कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, कुछ प्योर मटेरियल होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ कोलाइडी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना है हमको किसमें, पदार्थ के अंतर्गत। केमिकल रिएक्शंस भी इसी में देखनी है, एसिड, बेस और सॉल्ट भी इसी में देखना है, मेटल और नॉन मेटल भी आपको इसी में देखना है, कार्बन और उसके कंपाउंड और तत्वों का आवर्त सारणी, ठीक है। तो बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है। मटेरियल यहाँ पर सिर्फ लिखा है मटेरियल, पर बेसिकली ये क्या है आपका, एक तरीके से समझो तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री उठाकर दे दी गई है। 6, 7, 8 की पूरी केमिस्ट्री आपकी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीवों की बात हो रही है कि जैसे जो हमारी सेल हैं, कोशिका क्या है, टिश्यूज क्या है, ऊतक क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, अनुवांशिकता क्या है, जैव विकास कैसे होता है, स्वास्थ्य और रोग कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है यहाँ पर। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है किसमें,
आपको थर्ड पॉइंट में। मूविंग थिंग पीपल, ये बेसिकली ये जो दो चीज़ें हैं ये आपके क्या हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है। और फिजिक्स में जैसे कि आपको मूविंग थिंग्स में पढ़ना पड़ेगा कि बल क्या है, बल के तीनों नियम, गति के नियम, ठीक है, न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, सोनार, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा इसमें। हाउ थिंग्स वर्क, अब इसमें आपको चीज़ें कैसे काम करनी होती है, तो ये भी आपका मेन फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाता है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट होती है और इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, जिसमें आप बोलते हो ना कि इलेक्ट्रिक पावर हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गई, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, तो ये सब चीज़ें जो पढ़नी है आपको बेसिकली यहाँ पढ़नी है। मैग्नेट में आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, मैग्नेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये भी आपका बेसिकली किसका पार्ट हो गया, फिजिक्स का पार्ट हो गया। और आपको ये सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाएंगे वो, और आप उसको देखोगे तो प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी वो भी पढ़ाएंगे। तो आप दोनों ही मीडियम में अच्छे से नोट कर सकते हो, जो जिस मीडियम का होगा उस मीडियम से आराम से पढ़ सकता है। ये है नेचुरल फेनामेना। अब आप देखते हो होता क्या है कि जो 6, 7, 8 की क्लास 6, 7, 8 की साइंस होती है उसमें लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आपको कुछ अवेयरनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें दी होती हैं। नेचुरल फेनामेना लाइक कि आप बोला जाता है कि है ना, रिस्पायरेशन, या सॉइल के बारे में हो गया, या बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में हो गया, या आप देखते हो बहुत ज़्यादा ही अभी वाटर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए पॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे आप क्या बोलोगे कि इन्वायरमेंट में वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन सोर्सेज के कारण होते हैं, इनसे क्या बीमारियां होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेचुरल फेनामेना में, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आप पढ़ोगे, यही सब चीज़ें हैं, पर्यावरण के बारे में, पारितंत्र के बारे में, और ये जो आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलते हो पारंपरिक और नॉन पारंपरिक, है ना, तो नेचुरल और नॉन नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड और सिंथेटिक रिसोर्सेज, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे किसमें, ये देखें हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। ये इतना पॉइंट तो हो गया आपका 20 मार्क्स का कंटेंट हो गया, जो 6, 7, 8 का इंक्लूड करके एक साथ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्या, पैडागॉजिकल इशू, जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा। देखो किसी का भी पैडागॉजिकल होता है तो सबसे पहले उसमें आपको याद रखना है, जैसे मैथ का होगा तो मैथ का आपसे पूछ लिया जाएगा बेसिकली कि क्या है मैथ, ठीक है, उसकी अगर प्रकृति, उसका नेचर आपको पता होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि एम क्या होता है किसी चीज़ को पढ़ने का, उसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। अप्रोचेज कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं, किस मेथड का यूज करके पढ़ाएं, और जो ये मार्किंग टेक्निक होती है तो ये कैसे एवेल्युएशन किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं किस में हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं शिक्षा शास्त्र या फिर पेडागॉजिकल इशूज में आते हैं। तो इस तरीके से हम 60 मार्क्स बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। और बस आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर और देखते रहिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेन जो मोटो है वो है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।